देवेंद्र फडणवीस को 2019 में सरकार बनाने के महज 80 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उद्धव ठाकरे राज्य के नए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने विधानसभा के एक विशेष अधिवेशन में बोलते हुए कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। 5 वर्ष बाद समंदर फिर लौट आया है। देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। फडणवीस को बुधवार 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और वे कल यानी 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि मिश्रा है और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन महायुति को 288 में से 230 सीटें मिली थी। इनमें से बीजेपी को 132 सीटें मिली थी और माना जा रहा था कि वही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव नतीजों के कुछ दिन बाद तक माना गया था कि शिवसेना के नेता और इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने कुछ वक्त के लिए उनके रास्ते में अटकलें लगाने की कोशिश की, लेकिन अंततः महायुति में फिलहाल सब ठीक दिख रहा है। फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे थे और वे RSS से भी जुड़े हुए थे। उनकी मां सरिता फडणवीस अमरावती से थी और विदर्भ हाउसिंग क्रेडिट सोसाइटी की डायरेक्टर रही थी। 1975 में आपातकाल के दौर में फडणवीस के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके चलते वे इंदिरा गांधी से नफरत करने लगे थे। बताया जाता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम से बने स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया था और अपनी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से पूरी की थी। फडणवीस ने धर्मपीठ जूनियर कॉलेज से 12वीं कक्षा पूरी की और नागपुर से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उन्होंने बर्लिन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान फडणवीस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के संपर्क में आ गए थे। फडणवीस 2 बार 1992 से 1997 और 1997 से 2001 नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर चुने गए थे। 1997 में वह 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बन गए थे और वह सबसे कम उम्र में नागपुर के मेयर बन गए थे। वह 1999 में नागपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे और 2004 में दोबारा उसी सीट से विधायक चुने गए। वहीं 2009 से 2019 के बीच वे लगातार 3 बार नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक चुने गए। फडणवीस द्वारा मॉडलिंग किए जाने का किस्सा बहुत मशहूर है। 2006 में उन्होंने विधायक रहते हुए नागपुर शहर में एक कपड़े की दुकान के लिए मॉडलिंग की थी। बताया जाता है कि नागपुर के हर चौराहे पर कपड़े की दुकानों का विज्ञापन करते हुए उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। इस बात की जानकारी तब बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी को मिली थी, तो उन्होंने फडणवीस के साथ हुई मुलाकात में उन्हें मॉडल विधायक कहा था। फडणवीस पहली बार विधायक बने थे तो उन्हें नितिन गडकरी ने विधानसभा का टिकट दिलाया था। नितिन गडकरी ने देवेंद्र फडणवीस के पिता की छत्रछाया में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। हालांकि बीतते समय के साथ फडणवीस की नजदीकी गोपीनाथ मुंडे के साथ बढ़ती गई। 2013 में फडणवीस को राज्य में बीजेपी की इकाई का प्रमुख बनाया गया और पार्टी ने 2014 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा था। 2014 के चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और फडणवीस राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। मुख्यमंत्री का पद पाने में महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख का पद अहम साबित हुआ। RSS का भी फडणवीस को पूरा समर्थन था और राज्य में बहुसंख्यक समुदाय से मुख्यमंत्री न बनाने की बीजेपी की रणनीति में वे फिट साबित हुए। मुख्यमंत्री बनने से पहले फडणवीस का प्रशासनिक अनुभव मेयर तक ही सीमित था और वे कभी किसी मंत्री के पद पर भी नहीं रहे। फडणवीस के सामने मुख्यमंत्री काल के दौरान संकट की स्थिति पैदा हुई, लेकिन उन्होंने न केवल अंदरूनी प्रतिद्वंदिता पर काबू पाया बल्कि गठबंधन की सहयोगी शिवसेना से मिली चुनौतियों का भी बखूबी सामना किया। 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सत्ता का समीकरण बदल गया। महाराष्ट्र की 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि एनसीपी और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ी। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने जीत दर्ज की और दोनों को 160 से अधिक सीटें मिली। उद्धव ने दावा किया था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से 2.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री पद दिए जाने का भरोसा दिया था। उद्धव ने गठबंधन से इनकार कर दिया
उद्धव ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन सभी को चौंकाते हुए 23 नवंबर 2019 को फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ एनसीपी के नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि ये कार्यकाल सिर्फ 5 दिनों तक ही चला और वह 28 नवंबर 2019 तक ही मुख्यमंत्री रहे। उद्धव ठाकरे इसके बाद एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से राज्य में मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 2022 के महाराष्ट्र संकट के चलते उद्धव को इस्तीफा देना पड़ा और जून 2022 में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार में फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र में एक आक्रामक नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले फडणवीस को राष्ट्र स्वयंसेवक संघ आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद माना जाता है। फडणवीस को न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि एक बड़े राष्ट्र नेता के तौर पर जाना जाता है। इसका अंदाजा इससे भी लग सकता है कि फडणवीस को बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी देखा जा रहा था। कुछ समय पहले हुए लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी थी, लेकिन तब भी बीजेपी का भरोसा फडणवीस के नेतृत्व पर लगातार बना रहा था और कुछ ही समय बाद हुए विधानसभा चुनावों में वह इस भरोसे पर खरे भी उतरे। हालांकि अब वह मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनके सामने शिवसेना और एनसीपी को साथ लेकर चलने की चुनौती रहेगी। सरकार बनने के साथ ही महायुति के बीच विभागों का बंटवारा भी होना है और यहीं से फडणवीस की चुनौती शुरू हो जाएगी।